मैं संजय कुमार राणा। आप सबों को हमारा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक है जो मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोगों के पारिवारिक जीवन में डीपली टच किया होगा और डीपली टच कर भी रहा है। इस संदर्भ में हमारा उद्देश्य मात्र यह है कि मानव जीवन में उसे दूर कर खुशहाली प्रदान करना जो इससे ग्रसित हो। इसे सुनने के उपरांत सही लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और नए वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज बीते हुए समय और वर्तमान की अत्यंत ही दयनीय परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुखद बनाने के लिए एक अत्यंत ही निर्णय की घड़ी आ चुकी है। वो है शराब रूपी अंकुरित बीज का होना, जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज एक विशालकाय वृक्ष की तरह बन चुका है, जो लोग अपना सुध बुध खोकर जिसकी मनमोहनी छांव में चुंबक की भांति लोग खींचे चले आ रहे हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी पत्नी, बच्चों, पिता और माता की ममता भरी आंचल की छांव को भी भूल गए हैं, जो एक अत्यंत ही चिंता का विषय है। क्योंकि आज कोरोना जैसी बीमारी जो अपनी विनाशकारी चेन बना रहा है, उसे तो रोकने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे लोगों के घर उजड़ने से बचाया जा सके। ठीक उसी प्रकार शराब भी जो कोरोना से कहीं ज्यादा दबे पांव संक्रमित होकर असंख्य लोगों को अपनी जकड़ में ले चुका है, जो एक चिंता का विषय है। माना कि इससे देश को राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इससे मानव जीवन में दुष्प्रभाव अधिक पड़ रहे हैं। सर्वप्रथम तो शराब के सेवन से उसका मस्तिष्क भटक जाता है, अपने माता पिता और परिवारों के कर्तव्य से विमुख हो जाता है। शराब पीने के उपरांत उसका मानसिक संतुलन इस तरह डगमगा जाता है कि किसी भी प्रकार की गाड़ियों को सही तरह से ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से असंख्य महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो चुकी हैं, न जाने कितने बच्चों के सर से पिता का साया हमेशा के लिए छिन गया। इस उपरांत उन तमाम परिवारों का क्या हाल होता होगा वो शब्दों में बयां करना नाकाफी होगा, जिसका प्रभाव देश पर भी मुआवजे के तौर पर भी पड़ता है। अगर देश में मौत की आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अब तक हुई मौतों में शराब एक बहुत बड़ा कारण बनते हुए उसकी रोकथाम करना अनिवार्य हो गया है। दूसरी तरफ वैसे परिवारों पर भी दुष्प्रभाव डाल रहा है जो अच्छे, निम्न, मध्यम या उच्च वर्ग घराने के परिवार हों। जब वे सभी शिक्षित परिवार दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ने भेजते हैं, इस उम्मीद से कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपने अपने पांवों पे खड़े हो सके, लेकिन उस अवधि में सारे अभिभावकों को अंदर ही अंदर यह डर सताते रहता है कि कहीं हमारे बच्चे शराब जैसे गलत रास्ते पे चलकर अपने करियर के साथ साथ अपने माता पिता के अरमानों पर ग्रहण न लगा दें। इसलिए भी शराब की निर्णय की घड़ी आ चुकी है, ताकि ना शराब होगी और ना ही किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका होगी। ऐसे भी मानव जीवन में शिक्षा का होना अति आवश्यक है। यही शिक्षा बच्चों को सम्मानित करता है, माता पिता को सम्मानित करता है तथा सम्मानित करता है परिवार को, सम्मानित करता है समाज को, सम्मानित के साथ गौरवान्वित करता है अपने देश को। ये सब कुछ निर्भर करता है बच्चों के एकाग्र मन को, और ये शराब बच्चों की एकाग्रता को भंग करने में सहायक होता है। इसलिए भी यह एक निर्णय की घड़ी है। लोग अक्सर अपने जीवन चक्र में ट्रेन से सफर अवश्य किए होंगे। तब उस सफर के दौरान जब ट्रेन एक स्थान से मीलों मील चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है, तब बहुत कुछ निर्भर करता है। पहला, ट्रेन के पायलट यानी चालक का सही होना, और दूसरा, ट्रेन के इंजन का तकनीकी रूप से सही होना, अर्थात उस इंजन में कोई ऐसे पार्ट्स न डाला गया हो जिससे वो किसी दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सके। ठीक उसी प्रकार हर मानव का जीवन एक यात्रा के समान है, जिसमें ट्रेन की बोगी में सवार यात्री की भांति उनके अपने परिवार हैं और इंजन की भांति उनके अपने गार्जियन, अभिभावक, अर्थात जिनके ऊपर अपने अपने परिवार को लेकर चलने की बागडोर होती है। इस जीवन के सफर में पहला, उनका मानसिक रूप से संतुलित होना आवश्यक है, और दूसरा, शारीरिक रूप से भी उनके अपने अंगों का सही होना अत्यंत ही आवश्यक है, जो ये शराब समय से पहले ही उनके अंगों को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये मानव शरीर भी एक मशीन की ही तरह है। पूर्व समय में एक प्रथा चली आ रही थी, वो थी सती प्रथा, जिसमें
पति की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी को भी उसी चिता में मजबूर किया जाता था, जिससे नारियों पर अत्याचार बढ़ गया था। उस समय एक समाज सेवी थे जिन्हें मैं नमन करता हूँ, परम आदरणीय स्वर्गीय राजा राम मोहन राय जी का, जिन्हें यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और अपने अथक प्रयास से इस प्रथा को समाप्त करने में सफल भी रहे। उसी प्रकार उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सबों को मिलकर आज के इस शराब प्रथा को बंद करना अनिवार्य हो गया है। ये मानसिक रूप से आज शराब के दुष्प्रभाव से ज्यादातर अत्याचार नारियों पर ही हो रहा है, जिसमें उनकी बहू, पुत्री, पत्नी एवं माता पर ही हो रहा है। पूर्व में सती प्रथा के काल में स्त्रियां एक बार मरती थीं, परंतु आज की स्त्रियां इस शराब के दुष्प्रभाव से प्रतिदिन जैसे तिल तिल कर मर रही हों। इसलिए यह एक निर्णय की घड़ी है। वैसे लोग जो शराब को दिनचर्या बना लिए हैं, स्पेशली मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज के इस भाग दौड़ के जीवन में कम ही लोग मिलेंगे जो अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि करना तो दूर, दूसरों की खुशी के बारे में सोचने का समय भी नहीं है। सर, मानव जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, अर्थात दो तरह के रास्ते भी होते हैं, अच्छाई और बुराई, जिसमें शराब हमेशा बुराई रूपी दलदल की ओर आपको खींच लेता है, परंतु वह आपको पता नहीं चलता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार कि आप सोए हुए हों और आप नींद में चल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपका हर कदम सही दिशा में जा रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये आप भी भली भांति जानते हैं कि वैसे कदम से हमेशा दुर्घटनाएं ही हो सकती हैं, क्योंकि शराब का सेवन करेंगे तो अक्सर दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहेंगी। इसलिए हे प्यारे देशवासियों, आप अपने माता पिता, परिवार एवं बच्चों की मर्माहत भरी संवेदना को महसूस करते हुए अब नींद से जागो, उठो और आगे बढ़ते हुए तोड़ दो हर उस जहर भरी शीशे की बोतल को जो चकनाचूर कर रहा है आपके पवित्र मस्तिष्क को, चकनाचूर कर रहा है अपनी धन पत्नी के अरमानों को, चकनाचूर कर रहा है हर उन माता पिता के सहारे को, चकनाचूर कर रहा है आपके हर उन बच्चों के भविष्य को, तथा नम्र भाव से हाथों को जोड़कर अपने परिवारों से क्षमा मांगिए, तथा आप देखेंगे कि आपको आपके प्रति अपनी ममता भरी आंसुओं से आपको सभी क्षमा कर रहे हैं, और तब आप उनके आंसुओं को पोंछते हुए गले लगा लीजिए, जिसका वो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तथा तब आपको ये महसूस होगा कि जितना सुकून शराब को गले लगाने से नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा सुकून और शांति अपने को गले लगाने से हुआ। तथा ये एक संकल्प आप अकेले में भी ये समझकर बोलने का प्रयास करें कि आप अपने परिवारों के समक्ष बोल रहे हैं कुछ इस तरह से, मैं संकल्प लेता हूं आज से शराब को कभी हाथ ना लगाऊंगा। आज से चाहे कोई कितना भी प्रेरित करे लोभ से, मैं संकल्प लेता हूं आज से मैं हर उस शराब रूपी स्वाद को दफन कर दूंगा नफरत से, क्योंकि परिवारों को बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझसे, एक स्वच्छ समाज और देश को भी बहुत सारी आशाएं हैं मुझसे। मैं संकल्प लेता हूं आज से मैं वो कर दिखाऊंगा आपसे, मेरा ये वचन है आप सबों से। मैं संकल्प लेता हूं आज से। आज हमारा देश संयमता, उदारता, सहनशीलता और शांति प्रिय के रूप में विश्व पटल पर एक अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इस सराहनीय कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा इसी राह पे चलते हुए इस देश से शराब जैसे वस्तुओं को पूरी तरह से परित्याग हो जाए तो इस देश की तमाम स्त्रियां एवं नई पीढ़ियों के साथ साथ देश के लिए भी अत्यंत ही गौरव की बात होगी, जो विश्व में प्रथम देश होने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तथा उसके उपरांत हम पाएंगे कि देशवासियों की विचारधारा में काफी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तथा नमन करता हूं उन राज्यों को जिन्होंने यह सराहनीय कदम उठा चुके हैं। लोगों से भले हमारा कोई नाता रिश्ता ना हो, परंतु एक रिश्ता अवश्य है और वो है मानवता का। इसी मानवता के रिश्ते के तहत एक मानव जाति का होकर एक मानव जाति के लिए मानव जाति से नम्र भाव से नम्रता पूर्वक विनती है कि उन सभी माताओं की संवेदना को समझते हुए उनकी आकांक्षाओं की आशाओं के दिए को शराब रूपी आंधी से बुझने से बचाने का उपकार करें, जिससे तमाम लोगों के जीवन रूपी यात्रा शुभ मंगलमय हो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।